आज आपको बताएंगे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है। देखिए, जब हम लोग ब्रेक पैडल को दबाते हैं, यहाँ पे जब हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं, ये पुश करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनके जो सिरेंज वाला लेते हैं सिरेंज, तो सिरेंज में जिसको हम दबाते हैं वो सिलेंडर हो गया, नहीं वो पिस्टन हो गया। जिसको हम दबाते हैं वो पिस्टन, और जिसमें दवा भरता है वो सिलेंडर हो गया। तो देखिए वही काम यहाँ पे है, ये पिस्टन हो गया और यह सिलेंडर हो गया। ठीक, अब जब उसमें दबाते हैं तो उसमें क्या भरा रहता है, लिक्विड डॉक्टर की दवा में। तो इसमें भी ये ब्रेकिंग फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? ब्रेकिंग फ्लूइड। अब ये इसको दबाते हैं तो ब्रेकिंग फ्लूइड ये क्या करता है, ब्रेकिंग लाइनिंग जो ब्रेकिंग पाइप है चारों व्हील पे लगे रहते हैं, तो ये चारों व्हील को पुश करता है। ब्रेकिंग लाइन चारों व्हील पे जाकर के पुश करता है। अब ये कैसे करता है आपको बता दें, ये इसमें ये रूल है पास्कल लॉ का। चलो पहले हम पास्कल लॉ को हम जाने थोड़ी सी। देखिए पास्कल लॉ यह कहता है कि अगर कोई पाइपलाइन है, देखिए अगर ये कोई पाइपलाइन है, देखोगे अगर ये पिस्टन है, अगर इस पे हम फोर्स लगाएं 10 न्यूटन का और इसके एरिया को इधर हम बढ़ा दिए, इसके एरिया को 3 गुना इसके एरिया को कर दिए, तब देखिए इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो P बराबर पास्कल लॉ कहता है P बराबर F अपॉन A। तो कितने न्यूटन का लगाए, इसके एरिया 1 मान लेते हैं, 10 न्यूटन का लगाए तो कितना फोर्स लग गया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इधर कितना न्यूटन एरिया फोर्स लग गया, P, वही चीज़ ये 3 गुना हो गया। तो मान लो अब ये देखिए P, इस पर भी फोर्स कितना लग गया, P बराबर F अपॉन A, P बराबर F अपॉन A। तो अब देखिए इसको इस पे फोर्स ये 3 गुना है, इसकी एरिया कितने गुना है, 3 गुना है। तो अब इसको मतलब इस पे फोर्स कितना लगेगा, 30 न्यूटन। कितना लगेगा, 30 न्यूटन। तो हमको 10 न्यूटन बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, अभी इसको 3 बराबर करेंगे। तो अगर हमारा यहाँ 10 न्यूटन लगेगा तो उससे अधिक फोर्स इस पे लगेगा। दूसरा रूल ये भी कहता है, देखिएगा दूसरा रूल क्या कहता है, अगर जितना फोर्स, अगर एक पाइपलाइन से एक पिस्टन से अगर हम 4 जोड़े हैं फ्लूइड लाइन, जितना जोड़ दें, जितना फोर्स इस यहाँ से लगाते हैं तो सभी पे जितने फ्लूइड लाइन जोड़े हुए हैं सब पे इक्वल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा। बस वही रूल इस पे भी अप्लाई है। चलिए अब देखो हम यहाँ से दबाए, ये फ्लूइड ब्रेक फ्लूइड लाइनिंग से यहाँ से हमारा फ्लूइड आ गया। अब ये फ्लूइड आ गया तो चारों फ्लूइड चारों पहिए तक पहुँच गया, चारों पहिए तक पहुँच गया। चारों पहिए में ये मेन क्लीपर होता है, क्लीपर है। जो क्लीपर का कार्यक्रम ये होता है कि डिस्क ब्रेक में पैड को पकड़ा रहता है, डिस्क ब्रेक में ये पैड को पकड़ा रहता है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 2 पैड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पैड। अब देखिए ये डिस्क से, ये रोटेट डिस्क से ये व्हील के साथ रोटेट करेगा। किसके साथ रोटेट करेगा, व्हील के साथ। अब देखिए अब आपको यहाँ पे ये ब्रेक शू है, क्या है, ब्रेक शू। ब्रेक शू पे यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये ब्रेक लाइनिंग है। क्या है, ब्रेक लाइनिंग। अभी ब्रेक लाइन क्या करता है कि जब
ये ब्रेक ड्रम देख रहे हो, ब्रेक ड्रम जब लगा रहेगा तो ये उसी के अंदर जब हम यहाँ से ब्रेक पैडल को दबाएंगे तो ये ब्रेक पैडल को दबाएंगे तो ये मास्टर सिलेंडर ने लिक्विड फ्लूइड को पुश करेगा। जब ये पुश करेगा तो यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है, ये सिलेंडर करेगा पुश करेगा, देखो यहाँ से ये इधर और इधर, इसको पुश करेगा ब्रेक शू को। अब ब्रेक शू पुश करेगा किस पे, ब्रेक लाइनिंग पे। ब्रेक लाइनिंग फ्रिक्शन पैदा करेगा ब्रेक ड्रम पे। ब्रेक लाइनिंग फ्रिक्शन पैदा करेगा ब्रेक ड्रम पे। और जब ब्रेक ड्रम पे पैदा करेगा तो फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। जब फ्रिक्शन उत्पन्न होगा तो हमारी गाड़ी धीरे से करके वो रुक जाती है। अब यही कार्यक्रम चारों हमारे व्हील पे होता है। अब देखिए चारों व्हील पे हमारे यही फ्रिक्शन होता है। अब इसमें देखिए ये स्प्रिंग लगा रहता है, अगर हम पैडल को फिर छोड़ दिए तो स्प्रिंग क्या करेगा, यहाँ से फिर इसको अपने तरफ खींच लेगा, फिर हमारी गाड़ी रोटेट करने लगता है। ठीक, और देखिए इसके फायदा क्या है, इसमें फ़ायदा यह है कि अगर ड्राइवर कम बल पे अगर थोड़ा सा इस पे दबाव देता है तो जो इस पे कई गुना फोर्स लग जाता है हमारे व्हील पे। ठीक, ओके।